हम इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच है और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ, मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें अभी आग नहीं लगी है। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो? और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, इन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ओह, ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया, जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे। और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे, और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियां ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर न जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीड्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ, वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बाउंसी सीट बना सकते हैं। डूड, ये एक बोई है। ओह, यहाँ एक नेट भी है। हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान बचाओ। जिमी, हमें एक बुई मिली है। ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं। क्या इसलिए ये चुराया है? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? ओह, या बढ़िया। मुझे ये चलेगा। हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काटकर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैंडलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो, सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं। देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियाँ पकड़े। नहीं, चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए जाल। प्लान ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर बूम, फंस गई मुर्गी। चलो चलो। अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है। क्या ये लो हो गया? इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए। फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका, नेट को चारों कोनों से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है। ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी, नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ। मुझे लगा तुम लोग कोई ढंग का काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था। और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद मैक, ये क्या है? मैंने मुर्गी पकड़ ली। ओह, ये चिकन तो काफी शांत है। हाँ, ये हमारा नया ब्रायन है, उस राफ्ट वाले पंछी की याद में। पता है, तुमने इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागेगा नहीं। नीचे रखो। ब्रायन को नीचे रखते हैं। ब्रायन, नहीं ब्रायन। तुमने ब्रायन के साथ क्या किया? वो तो हमारा दोस्त है ना। हाँ, लेकिन मैंने उसे धोखे से पकड़ा था तो। वो आइलैंड देख रहे हो? हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक। चलो चले। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलैंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चट्टान पर क्यों जा रहे हैं? और सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। इस सब का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हम ये सिर्फ बोर होने की वजह से कर रहे हैं। हम पानी और अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैक, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे कितनी सारी मछलियाँ हैं। सच में? हाँ, यहाँ एक स्टिंगरे है, जरा इन मछलियों को तो देखो। वो लहरें काफी बड़ी लग रही हैं और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। ओके, ये आई बड़ी लहर। बस पहुँच गए।
देखो हमारे पीछे आइलैंड दिख रहा है और हम यहाँ पर हैं। जरा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा रहा है। ये चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। हम ऊपर जा रहे हैं। ओह गॉश, ओह ये तो कमाल का है। वाह क्या नजारा है। हमने कर दिखाया। पता नहीं ये क्यों किया, पर कर दिखाया। मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी। मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं। ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। मजे करना। ओह माय गॉड, ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटरबोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले आएगा। रस्सी को पकड़ा है ना। और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं। तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चैंडलर? हाँ। क्या रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। मैक, तुम ठीक हो? हाँ, मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए मैक, क्योंकि ये फालतू का वजन है। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से कितनी दूर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओह, उस आंधी को देखो। क्या वो आंधी है? दोस्तों हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है। हाँ बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। जानते हो हम क्या कर सकते हैं? मछली पकड़। कैसे शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो नहीं। हमारे पास रस्सी है। हे! ओह क्या कर रहे हो? ओह! हे! मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। ये देखो। और 2 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें 200 मछलियों जितनी कैलोरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिर्फ एक ही मछली। इसे खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती है? कहाँ से? समुद्र से। अपने बीच से कितनी दूर आ गए हैं? वो देखो, क्या वो एक रेनबो है? वहाँ रेनबो है। ओ हाँ, क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो बारिश के बादल हैं। वो बड़ा बादल वो जल्द बरसने वाला तुमने है। हमें निराश कर दिया। ए, यहाँ से शॉन दिख रहा है। दूध वो कैंप बना रहा है। और साथ ही डिनर भी। मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने सुन लिया। बहुत बढ़िया। बुद्धू हो तो हाथ हिलाओ। वो वेव कर रहा क्या है। इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा होगा? हाँ, हम देखेंगे कैसे? उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई यहाँ से फिसला तो बहुत बुरा होगा। ओह, तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ। खंडर में स्वागत है। ओह, ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज? नोलन, तुम्हारे बैग में क्रोबार है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? शायद पानी। तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी। जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैक, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इसमें तुमने $8 लाख हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। ब्रो, क्यों? ये सब तुम देखना, क्यों कर रहे एक हो? सेकंड चिंता मत करो। अब मैंने लगभग 100 साल पुरानी है। क्या 100 साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? वो, ये तो डरावना है। वहाँ ऊपर एक कैक्टस क्यों है? क्या कैक्टस वहाँ ऊपर चढ़कर पहुँचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है? कैक्टस ऊपर कैसे चढ़ पाएगा जिमी? उसके पास टांगे नहीं ओह है। माय गॉड, चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। वहाँ पर कुछ और खंडहर हैं। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर इसे छोड़ो। क्या तुम दोनों को मजा आया? नहीं। उस बॉक्स में पिज्जा नहीं था तो नहीं। इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा लेने। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा, थैंक यू। ड्वेन द रॉक जॉनसन को छोड़कर। हाँ सही है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। दोस्तों, एक बात कहूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी। मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं। हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी? ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती Cheers, और boys। एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। ये काफी कूल है। और हमारी चुनौती का 6वां दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ, मैं चला। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर कैंप निकालो। को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मजा आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।